बेटे को लायक बनाओ, मना नहीं है, पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि वो अपने मां बाप को ही नालायक समझने लगे। बेटे को लायक बनाना, पढ़ाना, खूब पढ़ाना, पर बेटे को इतना लायक मत बना देना कि जिस मां ने उसको समझाया, जिस पिता ने उसकी एजुकेशन पर खर्च करा, जिस मां ने उसको पढ़ाया, जिस पिता ने अपनी नौकरी कर 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 रुपया बचा बचा कर अच्छे कॉलेज में भेजा, जिस मां ने उसके कपड़े, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, जिस मां ने उसको बना बना कर भोजन खिलाया, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटे को एजुकेशन देने में, पढ़ाने में, आगे बढ़ाने में लगा दी, एक दिन बेटा अपने मां बाप को नालायक समझे, इतना लायक मत बनाना। बेटों को लायक बनाओ, बच्चों को लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, पर संस्कार देकर पढ़ाना। जो बच्चे संस्कार लेकर नहीं पढ़ते, पढ़ते तो हैं पर उनमें संस्कार नहीं होते, तो एक दिन माता पिता को वो नालायक समझने लगते हैं। हमारे मम्मी पापा में तो अकल नहीं है, हमारे पापा तो हर कुछ कह देते हैं, हमारी मम्मी तो हर कुछ बोल देती है, हमारी माँ में तो अकल नहीं है, हमारे पिताजी में तो अकल नहीं है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे मुंह पर कह दें कि तुम में अकल नहीं, तुम चुप बैठी रहो, तुम में अकल नहीं, तुम चुप रहो, जब तुम्हारे घर के बच्चे बोलने लगे ये शब्द, समझ लेना कि तुमने बेटों को लायक तो बनाया पर संस्कार देकर लायक नहीं बनाया, इसलिए वो तुम्हें नालायक समझ रहे हैं। खूब पढ़ाओ, हम मना नहीं करेंगे, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ाइए, जितनी तुम्हारी कमाई है उससे ज्यादा खर्च कर कर बेटों को उज्जवल भविष्य बनाइए। बेटा बेटी को अच्छा पढ़ाने का प्रयास करिए, बेटा बेटी का जिंदगी अच्छा बनाने का प्रयास करिए, पर बेटा बेटी आपको लायक बनते बनते आपको नालायक ना समझने लगे, इसलिए थोड़ा संस्कार देने का प्रयास करिए। बच्चों से कहो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा करा, बच्चे कहेंगे माँ जल चढ़ाने से क्या होता है? कुछ नहीं होता, मेरे मन को शांति मिलती है, तू जल चढ़ा करा। मैं जल चढ़ाने नहीं जाऊंगा, मैं भोजन नहीं दूंगी, मैं बाजार में खा लूंगा, घर का दरवाजा बंद है, जाओ खाओ। बच्चों को लायक बनाने का प्रयास करो, पर साथ में संस्कार देकर। अपने दादा दादी के पांव पड़, प्रणाम कर, चरण छू, नमन कर। एक दिन बेटा चरण नहीं छूता, दूसरे दिन मामी नाना घर के बच्चे माता पिता कहते थे कोई बात नहीं कल छू लेगा, हो गया ना, आज नहीं छुआ ना, कल छू लेगा, कल फिर नहीं छुआ, परसों छू लेगा, ना ना चरण छू। बच्चों को झुकाना, प्रणाम करना, नमन करना, आदर करना, सत्कार करना, बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। आज बड़ी विडंबना का जीवन, बड़ा विडंबना का समय चल रहा है। हम बेटा और बेटी को पढ़ा तो लेते हैं, हम बेटा और बेटी को उज्जवल भविष्य बना तो देते हैं, हम बेटा और बेटी को लायक बना तो देते हैं, पर हमारे बच्चे हमको एक दिन नालायक समझने लगते हैं, तब दिल दुखता है कि मेरी औलाद मेरे मुंह पर कह कर जा रही है, दुख होता है अंदर से। पढ़ाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, टीआई बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पढ़े मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पढ़े तुम जो बनाओ, पर उनकी वाणी पर तुम्हारा आदर होना चाहिए। ऊंचे सिंहासन पर बैठकर आदर के शब्द समाप्त नहीं होना चाहिए, उनकी वाणी में तुम्हारा सम्मान होना चाहिए, उनकी वाणी में तुम्हारा आदर होना चाहिए, तुम्हारा सत्कार होना चाहिए। अरे बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। कई माता पिता रायपुर में हमसे कहते हैं, हमने पूछा क्यों साहब कहाँ रहते हो? बस गुरुजी आपकी जो कथा हो रही ना उसके पास में हमारी बिल्डिंग है, हम वहीं सी सेक्टर में रहते हैं। अच्छा सी सेक्टर में कौन सी? तो क्या बस 8वें मंजिल पर, चौथे मंजिल पर हमारा फ्लैट है। हमने कहा कौन कौन घर में? मेरा बेटा तो वहाँ है और मेरी बेटी वहाँ है। बेटा एडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क। और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार, तो काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? बेटा बाहर, बेटी बाहर। तो हमने कहा तुम कौन कौन हो? बस हम दोनों पति पत्नी। कहाँ रह रहे हो? फ्लैट में रह रहे हैं। अच्छा तो तुम दोनों अपने बेटा बेटी के पास क्यों नहीं चले जाते? बस अब विचार तो करा है, पर बेटे के यहाँ एक बार गए थे तो अब वहां पर हमारा मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। बेटी के यहाँ वहां भी मन नहीं लगा तो हम वापिस आ गए। तुम जब बीमार पड़ते होगे, तकलीफ होती
होगी, शरीर में कष्ट तो होता होगा, या तुम्हारे घर में मेहमान आते होंगे तो सामान कौन ला कर देता है, तो मैं डॉक्टर को दिखाने कौन जाता है? तो कहती है हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा है ना, उनकी बेटी है ना, हमको गाड़ी में बिठाकर वो तुरंत डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं। हमने कहा फिर एक काम करना, फ्लैट भी पड़ोसी के बेटे को देकर जाना। मरने के समय पर बूढ़े माँ बाप को डॉक्टर को दिखाने पड़ोसी के बच्चे जा रहे हैं। सब्जी पड़ोसी के बच्चे लाकर दे रहा है, देखरेख पड़ोसी के बच्चे कर रहे हैं। तो मकान की देखरेख तुम कर रहे हो किसके लिए? किसके लिए? आसक्ति नहीं जा रही। हमने कहा एक काम करो न, जब पड़ोसी का बच्चा इतना कर रहा है तो एक काम कर दो, उसको थोड़ा बहुत तो अपनी प्रॉपर्टी दे। अरे गुरुजी कैसे लेके जाना? डॉक्टर को दिखाया है तो क्या प्रॉपर्टी दिया है? सब्जी ला के दे देता कि प्रॉपर्टी दे दे? तो तुम्हारे बेटे तुमने बड़े करे थे तुम्हारी सेवा के लिए, वो तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है तो तुम किसके भरोसे? किसके? अखबारों में देखो, अखबारों में जरा पढ़ना, कभी पुराना कई जगह का आपको मिलेगा। बुढ़ा बुढ़ी मर गए, बेटों को सूचना दे दी कि आ जाओ अंतिम संस्कार करने, तो कहते हैं ऑनलाइन करा देना। बाद में जब मर गए, अंतिम संस्कार भी मोहल्ले के लोगों ने कर दिया, तब बेटा बेटी आए, जमीन जायदाद बेच के पैसा लेके चले गए, पर माँ बाप का पिंडदान तक नहीं करा। ये जीवन है मानव का। किसके